सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजेश कुमार गौतम का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव जी पधारी हैं। हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का माहौल है, जिला प्रशासन सक्रिय है, तल्लीनता से हिम्मत से लगे हुए हैं हमारी जनता के लिए कि कैसे वो लोग अच्छी तरह से वोट करें, वाराणसी जनपद का वोट प्रतिशत बढ़े। इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मैडम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनाव को लेकर के आपकी क्या भूमिका है। बिल्कुल, ये तो हम सभी जानते हैं कि 16 मार्च 2024 को ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया और जिसके तहत जनपद वाराणसी में हमारे 3 लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जिसमें 2 आंशिक और 1 पूर्ण है। मछली शहर में 1 विधानसभा क्षेत्र है और चंदौली लोकसभा क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, शिवपुर और अजगरा। और 77 वाराणसी में हमारे 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, सेवापुरी, रोहनिया, वाराणसी नॉर्थ, वाराणसी साउथ और वाराणसी कैंट। तो 7वें चरण में हमारे 77 वाराणसी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव होगा, जो कि 1 जून को होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 16 मार्च 2024 को जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ, तत्काल प्रभाव से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, जिसे हम हिंदी में आदर्श आचार संहिता कहते हैं। जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फुली इक्विप्ड हो जाता है कि इलेक्शन की हम लोग तैयारी करने लग जाते हैं और उसमें महती भूमिका होती है कंट्रोल रूम की। तो वर्तमान में मैं कंट्रोल रूम की प्रभारी भी हूं। कंट्रोल रूम में मैं आपको बताऊं, एक IFSC कोड होता है जो हम लोग जनरली जानते हैं कि बैंक का कोड है। जी। तो कंट्रोल रूम का भी एक IFSC कोड है, यानी इंफॉर्मेशन, फीडबैक, सजेशन या कंप्लेंट। अच्छा। तो अब विभिन्न माध्यम होते हैं जिससे हमारे जो श्रोतागण हैं, जो नागरिक हैं, वो हमसे इंटरैक्ट कर पाते हैं। वो क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हमें फीडबैक दे सकते हैं, हमें सजेशंस दे सकते हैं, हमें कंप्लेन कर सकते हैं। माध्यम क्या हो सकता है? टेलीफोन हो सकता है। तो टेलीफोन में भी हमारे नागरिकों को कोई खर्चा ना हो, इसलिए निर्वाचन आयोग ने 1950 एक टोल फ्री नंबर है। तो जनपद बनारस में कहीं भी कोई व्यक्ति अगर सिंपल 1950 डायल करेगा तो सीधे हमारे कंट्रोल रूम में वो फोन उठेगा। 1950 4 डिजिट डाल करके कोई भी हमारा नागरिक आपसे बात कर सकता है, सुझाव दे सकता है, शिकायत कर सकता है, अपनी बात आप तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल। और जैसे ही हम लोगों ने ये भी सुविधा की है कि कभी कभी होता है ना कि आप कतार में है, हमने फोन किया, अभी आपका जैसे कस्टमर केयर में हम लोग सुनते रहते हैं कि आप कतार में, यहाँ हम लोगों ने हंटिंग लाइन्स लगाई हैं कंट्रोल रूम में। तो एक समय में हम लोग 3 लोगों को हैंडल कर सकते हैं, तो यानी हमारे नागरिकों को रुकना भी नहीं पड़ेगा। तत्समय हमारे समय जितने भी कंट्रोल रूम में हमारे ऑपरेटर्स हैं, वो आपकी सेवा के लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैंने कोई वेटिंग लाइन नहीं है, कोई प्रतीक्षा करने या थोड़ा इंतजार करने वाली बात नहीं है। सीधे आप फोन करेंगे, कुछ बताना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तुरंत आपको बिल्कुल देर। तो एक तो हो गया आप टेलीफोन के माध्यम से टोल फ्री नंबर 1950, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर में फोन लगे हुए हैं। हमारे ऑपरेटर्स आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग टेक सेवी हैं, ऑनलाइन में अपना कंप्लेन करना चाहते हैं, तो आप NGSP पोर्टल पे जाकर के ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं। NGSP? हाँ जी, पोर्टल। हाँ, ये सर्विस पोर्टल है वोटर्स के लिए। इसमें आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऐप ऑनरेबल वर्जन है जी, सी विजिल, यानी विजिलेंट सिटीजन के लिए ये एक ऐप है। अब आप देखते हैं कि MCC लागू है, आपके आसपास यदि आपको लगता है कि MCC का कोई उल्लंघन कर रहा है या कहीं कोई कुछ चीजें बांट रहा है जो कि अनुमन्य नहीं है, जनरली शिकायतें आती हैं कि साड़ी, बर्तन, फलाना ढिमकाना चीजें हम लोग बांटते देखते हैं। तो एक सिटीजन भी, विजिलेंट सिटीजन जो है, वो वहीं का उसी ऑनलाइन वो ऐप अपना डाउनलोड करे, उसको अपने मोबाइल फोन पे इंस्टॉल करे, उससे वो फोटो खींचे
या वीडियो बना के दे दे, वो हमको जैसे सेंड करेगा। तो सी विजिल का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि 100 मिनट के अंदर हम उसको रिजॉल्व करने का हम लोग को निर्देश दिया गया है। क्या बात है। तो जैसे कि हमें मान लीजिए उसको कैसे बांटा गया है, मैक्सिमम लिमिट। एक बार मैडम आपको पुनः रोकूंगा। हाँ जी। आप उस ऐप का नाम पुनः एक बार बता दें। सी विजिल। विजन। सी स्टैंड्स फॉर सिटीजन एंड विजिल, VIGIL। सी विजिल ऐप को वो डाउनलोड करे और इंस्टॉल कर ले। जैसे ही वो शिकायत हम पर आएगी, तो जैसे ही MCC लागू हुआ है तो हमारी और भी टीम्स हैं वो एक्टिव हो गई हैं। उसमें मेन इंपॉर्टेंट टीम है फ्लाइंग स्क्वाड, FSTs, और ये जहां भी उनकी लोकेशन है सब GPS इनेबल्ड है। तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा इस क्षेत्र से शिकायत आई है तो वहां का नियरेस्ट जो FST टीम होगी हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम, वो उसको हम तत्काल उसको बताएंगे कि आपकी यहाँ शिकायत आई है। 5 मिनट के अंदर हमें FST को बताना होता है। 15 मिनट के अंदर FST जो लोकेशन है जहां की शिकायत आई है वहां तक पहुंचना होता है। ये मैक्सिमम लिमिट में बता रही हूँ। तो ये 5 और 15 20 मिनट हो गया। 30 मिनट के अंदर FST को वो जो शिकायत आई है उसको इंक्वायर करना होगा। तो ये हो गया 30, 15, 5, 50 मिनट। और उसके बाद रिपोर्ट करना होगा उसको कंसर्निंग ARO को या RO को। अब ARO हैज 50 मिनट्स टाइम कि उसका परिशीलन करे जो भी रिपोर्ट आई है। अब ARO अगर कहे कि अगर शिकायत फर्जी है तो उसको ड्रॉप कर सकता है, अगर शिकायत सही है तो उसको डिस्पोज ऑफ या रिजॉल्व कर सकता है, और अगर शिकायत सही है और ARO के हद में नहीं और उसको सीनियर ऑफिसर को उसको एस्केलेट करना है तो ही कैन एस्केलेट। तो विद इन 100 मिनट्स टाइम RO कैन ड्रॉप द शिकायत, द कंप्लेंट, ही कैन रिजॉल्व द कंप्लेंट, ओके, एंड ही कैन एस्केलेट। तो विद इन 100 मिनट्स जो ये MCC के उल्लंघन का कोई भी शिकायत आता है जो कि हमारे विजिलेंट सिटीजन के द्वारा भेजा जाता है उसका हम लोग निस्तारण करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी। किस तरह से हमारे एक सामान्य नागरिक भी अपनी बात को आप तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक इलेक्शन कमीशन का एक रोल है कि नो वोटर शैल बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कोई भी वोटर ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूट जाए, जो अपने मताधिकार का प्रयोग ना कर सके। हाँ, क्योंकि बहुत सारी बातें आती हैं जब इलेक्शन वाले दिन कि मेरा वोटर आईडी तो है या मेरा वोटर आईडी होते हुए लिस्ट में नाम नहीं है, या बहुत सारे ऐसे नए यूथ भी हो गए जिनका कि वोटर आईडी अगर आज तक मैडम में नहीं बना हुआ है, तो कुछ उनके लिए सुझाव। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जनपद वाराणसी में 3 लोकसभा क्षेत्र हैं। तो जो मछली शहर लोकसभा क्षेत्र है वो 6ठे चरण में उनका चुनाव होगा। तो जो 384 पिंडरा के मतदाता है, यदि उनका नाम नहीं है अभी भी वोटर लिस्ट में, तो 26 अप्रैल 2024 तक वो अपना फॉर्म 6 के जरिए नाम जुड़वा सकते हैं। 26 अप्रैल तक जी। जबकि अन्य जो चंदौली और 77 वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के मतदाता है, यदि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो 4 मई तक फॉर्म 6 भर करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। पहले जो क्वालिफाइंग डेट हुआ करती थी जुलाई 2022 के पहले, वो 1 जनवरी प्रत्येक वर्ष का होता था। हम लोग आहरक तिथि करते थे कि 1 जनवरी प्रत्येक वर्ष में जो व्यक्ति 18 वर्ष से जो उसने पूर्ण कर लिया है वो वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा सकता है। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन को ये लगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि चुनाव हमारे सितंबर के माह में होते हैं, जैसे अभी जून में हो रहा है, तो काफी ऐसे लोग होते हैं जिनका जो 1 जनवरी को तो 18 के नहीं होते, उनका बर्थडे मान लीजिए फरवरी में है, मार्च में है, तो उन्होंने 4 क्वालिफाइंग डेट्स बना दिए। प्रत्येक वर्ष में 4 क्वालिफाइंग डेट है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा चुनाव जो है 1 जून को है, तो 1 अप्रैल से पहले भी जिन्होंने अपनी 18 यानी 1 अप्रैल 2006 से पूर्व में जिनका जन्मदिन है वो अभी भी फॉर्म 6 भर के 4 मई से पहले अपना दे सकते हैं। उनको भी राइट मिल सकता है वोट करने का। और ये केवल BLO से संपर्क करके या ऑफलाइन नहीं, वो अपने मोबाइल फोन पे हम लोग डिफरेंट एप्स हम लोग डाउनलोड करके उसका यूज करते ही हैं, तो वो वोटर हेल्पलाइन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके जरिए भी फॉर्म 6 अपना भर सकते हैं, या फिर voters.eci.gov.in पे लॉगिन करके भी वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। फिर से बताइए मैडम, क्या है लॉगिन करने के लिए? voters.eci.gov.in। तो इस पे वो लॉगिन करके अपना नया फॉर्म भर सकते हैं। वो अपना जो उन्होंने फॉर्म भरा था यदि, तो उसको ट्रैक स्टेटस भी कर सकते हैं, अपना नाम वोटर लिस्ट में ढूंढ भी सकते हैं, उसमें सारी फैसिलिटी। उसी तरह वोटर्स हेल्पलाइन ऐप जो है
उसको वो डाउनलोड और इंस्टॉल करके अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि जो इलेक्शन होगा बहुत गर्मी का मौसम होगा, इसमें जो शिक्षित समाज है हमारा, विद्वत समाज है, उनके लिए या जो हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ व्यवस्था या कुछ जो लोग ड्यूटी पे होंगे, इमरजेंसी ड्यूटी पे होंगे, तो उनके लिए वोट करने के लिए कोई और भी व्यवस्था आप लोगों की तरफ से है, जैसे कुछ और भी तरीका उसका? जी जी, जैसे कि आप ही की संस्था है, अब चुनाव वाले दिन आकाशवाणी बंद तो होगी नहीं, तो हमारे विभिन्न अधिकारी और कार्मिक यहाँ पे काम करते रहेंगे। तो 19 मार्च का एक नोटिफिकेशन है जिसमें उत्तर प्रदेश में 12 ऐसे विभाग हैं जिनको इसेंशियल सर्विसेज माना गया है, जिसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन, ट्रैफिक पुलिस है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज है, एविएशन है, मेट्रो रेल है, रेलवेज है, हमारे मीडिया कर्मी हैं। ये सब लोगों से मिलकर इनको हम लोगों ने इसेंशियल सर्विसेज में करा है। तो आप लोगों को 12D फॉर्म भर करके हम लोग पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग कराने की सुविधा प्रदान करेंगे। अच्छा। और उसके लिए आपको अलग से किस दिन आपको कहां पर किस समय के अंदर में आपको वोट डालना है उसकी सूचना आपको देनी होगी। लेकिन आप 12D के थ्रू, पोस्टल बैलेट के थ्रू आप चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, उसका इंटीमेशन आरओ को आपको नॉमिनेशन के 5 दिन के अंदर, यानी 7 तारीख को हमारा स्टार्ट ऑफ नॉमिनेशन पेपर है 77 वाराणसी में, तो आपको 12 तारीख तक 12D फॉर्म भर करके हमारे ऑफिस में आपको सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। उसी तरह से जैसे कि हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और हमारे दिव्यांग हमारे मतदाता हैं, वो जैसे सीनियर सिटीजन में जिन मतदाताओं की 85 वर्ष से ऊपर की आयु है, उन लोगों को भी हम लोगों ने पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट डालने की फैसिलिटी ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की है। इसमें उनको घर में ही बैठे बैठे हमारी टीम्स जाएगी और उनको घर में ही उनका वोट होगा। जैसे कि 2022 का विधानसभा इलेक्शन भी जब उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो पहली बार ये वाली फैसिलिटी हम लोगों ने यूज की थी। और उसके थ्रू जितने भी सीनियर सिटीजन जो कि 85 साल से ऊपर के हैं और दिव्यांग मतदाता है, यदि वो चाहे, इट इज नॉट मैंडेटरी। मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पिछले इलेक्शन में कि हमारे इलेक्टर्स कहते थे नहीं, जो मजा ईवीएम में बटन दबा करके वो नहीं है। खैर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये फैसिलिटी दी है, उसकी भी सूचना हमें आपको 12 मई तक हमारे ऑफिस में 12D फॉर्म भर करके आपको देना होगा। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही है। इसके अलावा मैडम, आप लोग तो अपनी ड्यूटी इतनी कर रही हैं, ये फैसिलिटी दे रही हैं, ये सुविधा दे रही हैं, लेकिन आप जो वोटर्स हैं उनसे क्या अपेक्षा आप करते हैं? मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी सारे वोटर्स को कि 1 जून को बढ़ चढ़ करके मतदान का प्रयोग करें। उस दिन को अपना एक पेड हॉलीडे ना माने, ये आपका अधिकार भी है और आपका कर्तव्य भी है। मैं चाहूंगी सारे नए युवा मतदाताओं से, जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी 1 अप्रैल 2024 को, वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर बढ़वाएं और वोट वाले दिन जरूर वोट करने आए। एक चीज और ध्यान रखें, जैसे मैंने अभी voters.eci.gov.in और वोटर्स हेल्पलाइन की बात कही है, अभी भी आप अपना नाम वोटर लिस्ट में खोज लीजिए। मेयर आपके पास ईपिक कार्ड है, ये जरूरी नहीं है, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना बहुत जरूरी है। तो पहले इन दोनों माध्यम से या 1950 के माध्यम से आप ये पता कर लें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है कि नहीं है। अगर आपका नाम शामिल नहीं है तो आप अभी भी फॉर्म 6 भर करके अपना नाम शामिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी। जो लोग अभी भी वोटर नहीं है वो अपने फॉर्म 6 भर करके अपने मतदान के अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। चलते चलते एक बार मैडम और चाहेंगे, जो ऐप की आप बात कर रहे थे कि जिसपे कोई अगर शिकायत करना है या कोई चीज गोपनीय ढंग से बहुत सारे लोग बताना चाहते हैं, क्योंकि वो पब्लिक में नहीं आना चाहते हैं, चीजें लोग जानते नहीं, बताना नहीं चाहते हैं, तो एक बार पुनः उसको बता दीजिए कि क्या ऐप है। सी विजिल का। हाँ, सी विजिल का। सी विजिल ऐप है, वो कोई भी जनता जो कि विजिलेंट जनता है वो प्ले स्टोर से, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में वो वर्क करता है, वो इंस्टॉल कर ले और कहीं भी अगर एमसीसी का उल्लंघन वो देखते हैं तो उसको वो रिकॉर्ड करके हमको भेज सकते हैं। ये जो फॉर्म 6 भरने की अंतिम तारीख वो 4 मई है, याद रखेंगे। 4 मई के बाद हम कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
ये पुनः हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं 4 मई तक, 4 मई 2024 तिथि याद कर लें। इसके बाद कोई भी फॉर्म आप जमा नहीं कर पाएंगे। श्रोताओं, तो आपने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव जी से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी ली, सुनी, और हम चाहेंगे कि इसको आप लोग अमल में लाएं। मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आई हैं, इतनी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।